हेलो एवरीवन। आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं और अपनी बात कमेंट्स के ज़रिए मेरे सामने रखते हैं, मैं उन सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और उस पर एक्शन लेने की कोशिश करता हूं या कर रहा हूं एट प्रेजेंट। जहां भी संभव होता है और मैं श्योर होता हूं आंसर, वहां मैं आपको रिप्लाई भी करता हूं। आप इसी तरह मुझसे टू वे कम्युनिकेशन बनाए रखिए। अपनी बातों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मुझसे शेयर करते रहिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। इस प्लेटफॉर्म पे जब भी आप आते हैं तो एक्टिव पार्टिसिपेंट बनकर रहें, यानी कि वीडियो पे अपने रिएक्शंस ज़रूर दें। पसंद आने पे लाइक कीजिए, अपने सजेशंस को, रिक्वेस्ट्स को कमेंट में लिखिए। इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ उन्हें आपने पसंद किया, और ये भी पता चलेगा कि अब आगे आपको मैं किस विषय पे वीडियोस दे सकता हूँ। ऐसा करने से हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि आई एम डूइंग थिंग्स दैट इज़ रेजोनेटिंग विद द न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि आपके काम के मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ इस चैनल पे। ठीक है, तो यही छोटा सा एक मैसेज था जो मैं आपको देना चाहता था। तो इसी नोट के साथ अब आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ नेम्ड श्रीकांत दातर एन इंडियन ओरिजिन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एज इट्स न्यू डीन? ऑप्शन है बर्मिंघम बिजनेस स्कूल, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, या फिर वारविक बिजनेस स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ ब्रॉट ह्यूमन एटीएम? मानव एटीएम कौन सा संस्था जो है लेकर आया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट्स बैंक। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन ऑक्सफैम इंटरनेशनल्स CRI इंडेक्स? ऑक्सफैम इंटरनेशनल के CRI इंडेक्स में भारत का रैंक पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 129th। और इसमें अगर टॉप रैंक पूछा जाएगा तो नॉर्वे। ओके। और वर्स्ट रैंक अगर पूछा जाएगा, सबसे बुरा, तो वो होगा साउथ सुडान। ये भी सब याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्रेट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन कार्लटन चैपमैन हु डाइड रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, या फिर टेनिस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वो फुटबॉल से जुड़े हुए थे और फुटबॉल में वो मिडफील्डर थे। ठीक है, और वो कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते थे। ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस डिजिटल हाई टेक क्लासरूम्स इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल्स? सारे पब्लिक स्कूल्स में डिजिटल हाई टेक क्लासरूम बनाया गया है। ऑप्शन है गोवा, केरला, महाराष्ट्र, या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। क्वेश्चन नंबर 6, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ निचीफू टनल इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो निचीफू सुरंग का आधारशिला कहाँ रखा गया है, किस स्टेट में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रॉम एशिया टू स्कोर 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट? एशिया महादेश से 10,000 T20 क्रिकेट में रन बनाने वाला पहला प्लेयर कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शोएब मलिक, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $300 मिलियन लोन टू डेवलप वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेकेंडरी टाउन्स ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या फिर तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ रिसीव्ड द फेमस शास्त्रा रामानुजन अवार्ड 2020? ठीक है, शास्त्रा एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहीं पर रामानुजन अवार्ड जो दिया जाता है वो किसको दिया गया, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साई ईवरा। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरीश कोटेचा। ओके, इनका नाम याद रखेंगे। ये अमेरिका में दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है ना, तो वहीं से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, देह बचावा करनी, अ बुक रिसेंटली रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी? ऑप्शन है बाबा आमटे, DK कार्वे, महात्मा ज्योतिबा फूले, या फिर डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
डी, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेवल शिप वाज एडजस्ड द बेस्ट कैपिटल शिप एट द फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020। ऑप्शन है INS बेतवा, INS सह्याद्री, INS कोरा या फिर INS ब्रह्मपुत्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, INS सह्याद्री। INS कोरा को भी एक कैटेगरी में बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे उसको भी। इसको कॉर्वेट्स में दिया गया। कॉर्वेट्स एक प्रकार का नेवल शिप है, उस कैटेगरी में INS कोरा को दिया गया, और कैपिटल शिप के कैटेगरी में INS सह्याद्री को दिया गया। और ये जो फ्लीट अवार्ड फंक्शन है ये कहाँ हुआ था, ये वाइजैग में हुआ था। वाइजैग, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, अ प्रोमिनेंट क्लासिकल डांसर शोभा नायडू हु डाइड रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म। ऑप्शन है ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या फिर कुचिपुड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। शोभा नायडू जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित थी। और यह क्लासिकल डांस आपको पता होगा, टोटल 8 है। ओडिसी उड़ीसा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। केरला से एक और है, आपको उसके बारे में पता होगा। मोहिनीअट्टम के अलावा एक है कथकली। इसके अलावा, इन पांचों के अलावा एक है कथक, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से है। एक है मणिपुरी, नाम से ही पता चल रहा है, ये मणिपुर से है, ठीक है। और एक है हमारा लास्ट जो बच गया वो है सत्रिया, ठीक है। सत्रिया जो है वो असम से है। तो टोटल 8 क्लासिकल डांस हमारे यहाँ है, और ये 8 याद रखेंगे, जीके में भी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14, भानु अथैया, द वुमन हु वॉन द फर्स्ट ऑस्कर फ्रॉम इंडिया एंड हु डाइड रिसेंटली वाज अ प्रोमिनेंट, ठीक है, वो किस फील्ड से बिलोंग करती थी। तो ऑप्शन है कोरियोग्राफी, लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। और उनको पहली वो महिला थी जिनको कि ऑस्कर मिला था भारत के तरफ से, ठीक है ना। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के फील्ड में मिला वो थी। और गांधी फिल्म जो 1982 था, 1982 में जो आया था, उसी के लिए उनको ये ऑस्कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, जोजिला टनल इज बिंग बिल्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। देखिए, जम्मू कश्मीर वाला कोई भी टनल वगैरह का या कोई भी फिजिकल फीचर का पूछा जाता है तो अब थोड़ा सतर्क रहने का ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो जाने के कारण आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फीचर्स जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ है और कौन सा लद्दाख की तरफ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये जोजिला टनल जो है ये करगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है ना, करगिल डिस्ट्रिक्ट जो कि अब लद्दाख का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15, अकीथम अचुथम नाम्बूथरी, अ ज्ञानपीठ अवार्डी पोएट हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्ड फ्रॉम विच स्टेट, ठीक है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरला, वो एक मलयालम पोएट थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेंट्रल बैंक हैज़ वॉन द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ घाना या फिर रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ घाना। इसको भी, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और ये अगर पूछा जाता है कि बेस्ट गवर्नर या गवर्नर ऑफ द ईयर किसको रिकॉग्नाइज किया गया, तो वो भी ध्यान रखिएगा, मार्क कार्ने, ठीक है। ये जो है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, तो इन्हीं को बेस्ट गवर्नर एडजज किया गया। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इसके अलावा ये तो चूँकि अक्टूबर का करंट अफेयर्स है, बट पिछले साल फरवरी में एक दूसरे अवार्ड में जो हमारे गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के, ठीक है, शक्तिकांत दास, उनको भी जज किया गया था
सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020, ठीक है ना, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक, ये वाला टाइटल से ऑनर किया गया था उनको लास्ट ईयर फरवरी में। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बैंक ऑफ घाना, ठीक है। उसके बाद गवर्नर ऑफ द ईयर अगर पूछता है तो मार्क कार्नी जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के हैं, और ये वाला जो है इनको सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी को दिया गया था लास्ट ईयर फरवरी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री होस्टेड द 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन वर्चुअल फॉर्म? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या फिर रसिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द अमाउंट द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बोरो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट्स टू मेक अप फॉर जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल? ऑप्शन है 90,000 करोड़, 1.1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या फिर 2.1 लाख करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द अमाउंट इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड रिसेंटली टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन कॉज थ्रू UNRWA? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का एक रिलीफ एजेंसी है, उसके थ्रू इंडिया कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 मिलियन US डॉलर या 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, सोरोनबे जिनबेकोव जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था वो किस देश के राष्ट्रपति थे? ठीक है, सोरोनबे जिनबेकोव हु रिजाइंड रिसेंटली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर तजाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड जेसिंडा आर्डन एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम? ठीक है ना, जैकिंडा आर्डन जो है उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया है। काफ़ी पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं वहाँ की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल्स एट डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020? ठीक है, तो ऑप्शन है नाओमी ओकुहारा, कैरोलिन मारिन, साइना नेहवाल या फिर PV सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाओमी ओकुहारा। इनको नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ पीपल माइग्रेटिंग टू OECD कंट्रीज फ्रॉम इंडिया एज पर OECD's इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड। फर्स्ट जो है वो चाइना का है। चाइना से सबसे ज़्यादा लोग OECD कंट्रीज़ में जाते हैं। ठीक है, OECD कंट्रीज़ एक डेवलप्ड कंट्रीज़ लोग का ग्रुप है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 2 कंजिक्यूटिव सेंचुरीज इन द IPL? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS कावारती रिसेंटली इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी इज अ शिप ऑफ विच काइंड? वो क्या है, किस तरह का जहाज़ है? फ्रीगेट है, डिस्ट्रॉयर है, एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट, पनडुब्बी रोधी युद्ध कॉर्वेट। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू रिजेक्ट सेंटर्स फार्म लॉज विथ इट्स ओन बिल्स? ठीक है, किस राज्य ने अपने स्वयं के बिलों के साथ केंद्र के कृषि कानूनों को अस्वीकार करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 28, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड अपूर्व चंद्र एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28, टू लुक इनटू विच इशूज हरीश कुमार एंड उमेश सिन्हा कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर, चुनाव खर्च के ऊपर देखने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए हरीश कुमार एंड उमेश सिन्हा कमेटी का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड सुनंदा सम्मान टू बी कन्फर्ड ऑन एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ क्लासिकल म्यूजिक? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 32, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बेसिकली ये बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कौन सा ज़िला जो है टॉप किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मंडी। हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड नीम जी ई रिक्शा दैट विल बी एक्सपोर्टेड? ठीक है ना, ये इको फ्रेंडली ई रिक्शा है, ठीक है। तो इसको किस स्टेट का एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला। क्वेश्चन नंबर 34, अ नोटेड म्यूजिशियन एंड पॉलिटिशियन महेश कनोडिया हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्ड फ्रॉम विच स्टेट? ठीक है ना, एक नोटेड म्यूजिशियन भी थे, गीतकार संगीतकार भी थे, एज वेल एज पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। तो वो जो है गुजरात से थे। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन लोन डिसबर्सल अंडर पीएम स्वनिधि योजना? ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा लोन कौन सा स्टेट डिसबर्स किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच स्टेट जोगिंदर वार मेमोरियल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1962 वार हीरो, ठीक है, जोगिंदर सिंह, और ये सिख रेजिमेंट से थे, है ना। तो इन्हीं के मेमोरी में अरुणाचल प्रदेश में एक वार मेमोरियल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच स्टेट बन्नी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ये फेस्टिवल काफ़ी न्यूज़ में था। इसमें एक लाठी या छड़ी से लड़ाई किया जाता है, तो उसमें काफ़ी लोग घायल हो गए थे। विच इज़ द बेस्ट एम्प्लॉयर एज पर वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? ठीक है, ऑप्शन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM या फिर सैमसंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैमसंग। सैमसंग जो है सबसे बढ़िया नियोक्ता है 2020 का फोर्ब्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट ट्रस्टेड ह्यूमन ब्रांड इन इंडिया एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट? ठीक है, ऑप्शन अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या फिर अक्षय कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। ये ऑप्शन पिछले वाला क्वेश्चन का टाइप हो गया है, आप यहाँ से देख लीजिए। अमिताभ बच्चन जो है वो सबसे ट्रस्टेड ह्यूमन ब्रांड इन इंडिया उनको नेम किया गया है। ओके, स्पोर्ट्स के कैटेगरी में MS धोनी को जो है सबसे ट्रस्टेड ब्रांड नेम किया गया है, और बॉलीवुड से अक्षय कुमार को, और फीमेल में दीपिका पादुकोण को। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे एटलीस्ट, ठीक है ना। और अमिताभ बच्चन को ओवरऑल मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 40, विच US स्टेट वाज सीवियरली हिट बाय द हरिकेन जीटा रिसेंटली? ऑप्शन है अलाबामा, लुजियाना, कैलिफोर्निया या फिर एरिजोना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुजियाना। ये बहुत खतरनाक हरिकेन था अपने टाइप का, ये चौथा है मात्र पिछला 100 या 110 साल में, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि इस कंट्री को सीवियरली हिट किया, तो US हो जाएगा, बट मोर पार्टिकुलरली लुइसियाना स्टेट को हिट किया था। विच कंट्री होस्टेड द 19th समिट ऑफ SCO मेंबर्स? ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया होस्ट था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है बिमल जुल्का, YK सिन्हा, सुधीर भार्गव, राधाकृष्ण माथुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, YK सिन्हा, ठीक है ना। यशवर्धन कुमार सिन्हा फुल नेम हो गया इनका। यही हमारे नए सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स आज फिनिश हो गया। इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो नवंबर महीने का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।